नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक और रोमांचक विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि अगर हमारी पृथ्वी एक पल्सर के पास होती तो क्या होता। यह एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान प्रेमियों के मन में अक्सर आता है। कल्पना कीजिए, रात में तारों भरे आकाश में एक तारा तेज रोशनी से बार बार चमक रहा है। यह दृश्य कितना अद्भुत और रहस्यमय होता। लेकिन यह कोई आम तारा नहीं है, यह है पल्सर, एक ऐसा तारा जो अपने अद्वितीय गुणों के कारण विज्ञान जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। पल्सर एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है जो अपनी ध्रुवों से रेडिएशन की तेज किरणें फेंकता है। यह किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यह अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल जाती हैं। क्या आपको पता है, अगर हमारी पृथ्वी ऐसे किसी पल्सर के पास होती तो क्या होता? चलिए देखते हैं। सबसे पहले, पल्सर से निकलने वाली तीव्र रेडिएशन पृथ्वी के वातावरण को बुरी तरह प्रभावित करती है। यह रेडिएशन इतनी शक्तिशाली होती है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल को नष्ट कर सकती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी इस तीव्र रेडिएशन के सामने टिक नहीं पाता और धीरे धीरे कमजोर हो जाता। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर जीवन असंभव हो जाता। सभी जीव जंतु और पौधे इस तीव्र रेडिएशन के कारण नष्ट हो जाते। मानव सभ्यता भी इस विनाशकारी प्रभाव से बच नहीं पाती। हमारी तकनीक और संरचनाएं भी इस तीव्र रेडिएशन के सामने टिक नहीं पाती। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे खतरनाक खगोलीय पिंडों से दूर रहें। अंतरिक्ष अन्वेषण के दौरान भी हमें इन खतरों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा विचार प्रयोग कि अगर हमारी पृथ्वी एक पल्सर के पास होती तो क्या होता। उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। सबसे पहली मुसीबत होगी पल्सर से आने वाली तेज रेडिएशन। पल्सर, जो एक अत्यधिक घनी न्यूट्रॉन तारा है, अपने घूर्णन के कारण तीव्र विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। यह विकिरण इतनी तीव्र होती है कि यह अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। यह रेडिएशन एक्स-रे और गैमा रेज से बनी होती है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। एक्स-रे और गैमा रेज दोनों ही उच्च ऊर्जा विकिरण के प्रकार हैं, जो जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह विकिरण इतनी शक्तिशाली होती है कि यह डीएनए को भी क्षतिग्रस्त कर सकती है, जिससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यह रेडिएशन इतनी तेज होती है कि यह हमारी पृथ्वी के वातावरण को कुछ ही समय में जलाकर खाक कर सकती है। पृथ्वी का वातावरण, जो हमें बाहरी अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है, इस विकिरण के सामने टिक नहीं पाएगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु इस विकिरण के संपर्क में आकर टूट जाएंगे, जिससे वातावरण में आग लग जाएगी। ओजोन परत, जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, पल्सर के सामने बिल्कुल बेअसर होगी। ओजोन परत का मुख्य कार्य सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना है, लेकिन पल्सर से आने वाली विकिरण इतनी तीव्र होती है कि यह ओजोन परत को भी नष्ट कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षा कवच समाप्त हो जाएगा। इस रेडिएशन का पृथ्वी के सभी जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पौधे, जानवर और मनुष्य सभी इस विकिरण के प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन रुक जाएगा। जानवरों और मनुष्यों की कोशिकाएं विकिरण के कारण टूट जाएंगी, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा। इस प्रकार तीव्र विकिरण का कहर पृथ्वी पर जीवन के अंत का कारण बन सकता है। पल्सर का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक होगा। पल्सर, जो एक अत्यधिक घनी न्यूट्रॉन तारा है, अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने आसपास की सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। यह बल इतना प्रबल होता है कि यह किसी भी वस्तु को अपने पास खींचने में सक्षम होता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। पल्सर अपने आसपास मौजूद सभी चीजों को अपनी ओर खींचता है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि इसके प्रभाव से बच पाना लगभग असंभव है। पल्सर के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
इसके पास मौजूद सभी वस्तुएं अत्यधिक गति से इसकी ओर खींचने लगती हैं। अगर पृथ्वी पल्सर के काफी पास हुई तो यह हमें अपनी ओर खींचने लगेगा, जिससे बहुत बड़े बड़े भूकंप, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह भूकंप इतने शक्तिशाली होंगे कि वे पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी आएंगी। ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण लावा और राख का विशाल मात्रा में उत्सर्जन होगा, जिससे वायुमंडल में धूल और गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी। सुनामी की विशाल लहरें तटीय क्षेत्रों को तबाह कर सकती हैं। पृथ्वी का आकार भी बिगड़ सकता है और यह अंडे जैसा गोल ग्रह बन सकता है। यह विकृति पृथ्वी के आंतरिक संरचना में बदलाव के कारण होगी, जिससे ग्रह की सतह पर भारी दबाव उत्पन्न होगा। इस प्रकार पल्सर का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। यह है पल्सर का अपना एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इससे हमारी दिशा बताने वाली प्रणाली बिल्कुल बिगड़ सकती है। कंपास काम करना बंद कर देंगे और प्रवासी पक्षी रास्ता भूल जाएंगे। इसके अलावा यह हमारे संचार व्यवस्था और बिजली व्यवस्था को भी नष्ट कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। पल्सर की तेज रेडिएशन और चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के वातावरण और जलवायु को भी प्रभावित करेंगे। वातावरण धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे। कहीं बहुत ज्यादा गर्मी तो कहीं बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी। बारिश का चक्र बिगड़ जाएगा और मौसम पूरी तरह से अनियमित हो जाएगा। ऐसे में जीवन का बचे रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि इन सब विनाशकारी प्रभावों के बावजूद एक बात तो है कि पल्सर के पास होने पर हमें आकाश में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। पल्सर से निकलने वाली रेडिएशन की किरणें हमें तेज रोशनी के रूप में दिखाई देंगी, जो बार बार चमकती और बुझती रहेंगी। यह नजारा देखने में जितना सुंदर होगा, हकीकत में उतना ही खतरनाक होगा। कुल मिलाकर अगर हमारी पृथ्वी किसी पल्सर के पास होती तो यह हमारे लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। तेज रेडिएशन, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडलीय परिवर्तन जैसे कई कारण मिलकर पृथ्वी को जीवन के लिए अयोग्य बना देंगे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हमें खुश होना चाहिए कि हम किसी पल्सर के पास नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे वैज्ञानिक पल्सर और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकें। कौन जानता है, हो सकता है कि भविष्य में हम ऐसी तकनीक बना लें जिससे हम पल्सर की ऊर्जा का इस्तेमाल भी कर सकें और उसके खतरों से बच भी सकें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का रोमांचक सफर पल्सर की दुनिया का। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।